साथियों, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहा हूँ और वो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं, मैं उससे आपको सबसे पहले भली भांति अवगत करा देता हूँ। बिहार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन होने जा रहा है। किस लिए भाई? तो शिक्षा विभाग, भारत का जो उच्चतर शिक्षा है, शिक्षा विभाग है और राजभवन है, वहाँ एक नया नियम पास होने वाला है। किसके लिए? बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए। अब तक जो आप एपीआई स्कोर पर बहाली होते हुए देखे हैं, अभी जो चल रही है 20 की बहाली अभी तक चल रही है, कंप्लीट नहीं हुए, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ा हुआ है। और बहाली का दूसरा नियम का ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया, उस पर हम बात करेंगे। क्या बीमारी है उसमें, यानी क्या कमियां हैं, उस पर बात करेंगे। क्या बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो अभ्यर्थी पीएचडी किए हुए हैं, पीएचडी धारी हैं और यूजीसी नेट क्वालिफाई किए हैं, क्या वो प्रोफेसर बन पाएंगे? इसकी संभावना बहुत कम है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। क्यों कम है? तो उस सभी पॉइंट पर हम बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम उस ड्राफ्ट की बात कर लेंगे कि क्या बिहार के लोगों को मौका मिलेगा या बाहरी सीट लेके जाएंगे। अभी तक तो आप देख रहे हैं इंटरव्यू में कि जो बाहरी कैंडिडेट है, और एक्सपर्ट बाहरी होते हैं, तो बाहरी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है, चाहे 14 की बहाली हो या 2020 की बहाली हो। इंटरव्यू में बड़े पैमाने पर जो है धांधली की खबरें आती हैं कि इंटरव्यू में जिन कैंडिडेट को नहीं सेलेक्ट करना है, कम नंबर दे दिया जाता है। अपने चहेते कैंडिडेट हैं और कोई पैरवी पैगाम वाला कैंडिडेट है, पहुंच वाला कैंडिडेट जिसके रिश्तेदार हैं, जिनको कुछ पावर है, पैसा है, उन अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है। अभी बिहार में चल रही है, पेपर विरोध सुनने को मिल रहा है, फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहाल हो गए हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। और जो नया ड्राफ्ट आया है उसमें इसकी संभावना और बढ़ जाती है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब, व्हाट्सएप पर, विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में इस बात पर हाहाकार मचा हुआ है नए ड्राफ्ट को लेकर। उस ड्राफ्ट में क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आते हैं उस ड्राफ्ट पर। क्या है उस ड्राफ्ट में, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे पीएचडी धारी अभ्यर्थी और नेट क्वालिफाई अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाएगा, इसकी कितनी संभावना है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो पहले उसको देखिए क्या है। देखिए, अभी हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था और आपको कहा था कि भाई बिहार में नियम बदलने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर के, और हमने ये भी संभावना व्यक्त किया था और आपको बताया था कि बिहार में जो ड्राफ्ट तैयार होना, नया नियम तैयार होना है, उसके स्पेशल इन्वाइटी है बीएसयूएससी के चेयरमैन प्रोफेसर गिरीश चौधरी जी। और हमने पहले ही कहा था कि इसमें जब ये नियम परिनियम बनाएंगे, जब इसकी स्पेशल इन्वाइटी है, तो जिनकी सलाह मांगा जाएगा तो ये क्या करेंगे, हमने पिछले वीडियो में बताया था। और ये भी आशंका व्यक्त की थी कि यदि 20 नंबर से अधिक इंटरव्यू में रखा गया तो समझ लीजिए कि घपला करने का पूरा संभावना है। आइए बात करते देखते हैं क्या है वो। सबसे पहले देखिए कि इस ड्राफ्ट में है क्या। ये ड्राफ्ट में क्या है, देखिए, स्टैट्यूट्स फॉर द अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार 225। जो स्टैट्यूट है, अपॉइंटमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2025, उसमें क्या है देखिए। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट चैप्टर 1 में दिया है। दीज स्टैट्यूट्स में बी कॉल्ड द स्टैट्यूट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स फॉर द यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार 2025। एक बात तो ये, दूसरी बात कि नया ड्राफ्ट आ रहा है। इस दूसरे ड्राफ्ट में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि वीसी के जो पावर हैं बहाल करने के, वो पावर भी इसी के साथ छिन जाएगा। पूरी संभावना है कि वीसी अब गेस्ट फैकल्टी बहाल अपने मन से नहीं कर पाएंगे। इसमें कौन लोग एप्लीकेंट होंगे, वो भी बातें हैं कि कौन बहाल हो सकता है गेस्ट फैकल्टी में, इस बात का भी इसमें जिक्र है, उसको भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले समझिए कि जो ड्राफ्ट 2025 है ये क्या कहलाएगा, द स्टैट्यूट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार 2025
के नाम से ये नियम जाना जाएगा। और जो बिहार विश्वविद्यालय एक्ट 1976 है और समय समय के हिसाब से, और पटना यूनिवर्सिटी एक्ट 1976 और एनी अदर यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ द बिहार एज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो तय किया गया है उसमें जो अमेंडमेंट हुआ उसके तहत जो है अब देखिए क्या महत्वपूर्ण बदलाव इसमें होने जा रहा है, उन चीजों पर हम यहां पर आपको अवगत कराएंगे। लेकिन सीधे चलते हैं जो आपसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं और वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पर चलते हैं, इसके पहले कहीं नहीं चलते हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात है, एलिजिबिलिटी तो आप एमए है, नेट क्वालिफाई या पीएचडी है, तो दोनों में कोई है। 2009 रेगुलेशन से पीएचडी है, 2016 रेगुलेशन से पीएचडी है, तो नेट से एग्जम्प्टेड है, और 2009 के पहले रजिस्टर्ड है। और वो जो 5 पॉइंट क्राइटेरिया है उसको बताएंगे, तो उसके तहत अगर आप पीएचडी किए हुए हैं तो आप भी नेट से एग्जम्प्टेड है, नेट क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। बट इसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो क्या है, वो महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो चैप्टर 5 में है। ये चैप्टर 4 चैप्टर 5 आ गया। अब देखिए यहां पर आपको दिखेगा ये चैप्टर 5 है हमारा, है ना, चैप्टर 5 है यहां पर। और इस चैप्टर 5 में जो है चैप्टर 5 में क्या है महत्वपूर्ण, इसी में महत्वपूर्ण क्लू है, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसको नोट करने की आवश्यकता है। और अभ्यर्थी चिंतित हो रहे हैं कि अब बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना मुश्किल हो गया है, नहीं बन पाएंगे। लोग हाहाकार मचाए हुए व्हाट्सएप ग्रुपों पर, जितने भी ग्रुप्स है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब इस ड्राफ्ट को लेकर के। एक क्या है ऐसा ड्राफ्ट में, आइए सीधे सीधे चलते हैं। क्या कह रहा है सिलेक्शन प्रोसेस, देखिए क्या है। द कमीशन shall conduct a written examination for all eligible candidates in the concerned subject carrying a total of 160 marks with duration of 3 hours. The minimum qualifying percentage shall be 50% for the all candidates except for scheduled caste SC, scheduled tribe ST and person with disabilities candidates for whom it shall be 45%. The written examination shall conduct for 80% of the total weightage in the overseas selection process. ध्यान दीजिएगा, यहां ये आप पढ़ रहे हैं कि भाई एग्जाम लेके बहाली होगी, बहुत अच्छी बात है, सब लोग खुश हो जाइएगा, लेकिन आपने ठीक से पढ़ा नहीं। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, आपने पढ़ा नहीं। क्यों नहीं पढ़ा, ऐसा क्या चीज है, क्या चीज है ऐसा इसमें कि जो है आपने नहीं पढ़ा। आइए समझाते हैं आपको इसमें क्या है, पढ़िए फिर से आप इसको। द कमीशन शैल कंडक्ट अ रिटन एग्जामिनेशन फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट कैरिंग अ टोटल ऑफ 160 मार्क्स। बहुत बढ़िया, 160 नंबर का एग्जाम होगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए विथ ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स एग्जाम हो गया। द मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज शैल बी 50% फॉर ऑल कैंडिडेट। अब देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण बात क्या है, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे बीमारी क्या क्या है। ये कहा सभी कैंडिडेट, चाहे वो जनरल हो, यूआर में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो, ओबीसी कैटेगरी में आते हो, BC1 चाहे BC2, याद रखिए बिहार सरकार की सभी भर्तियों में जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी BC1 BC2 के लिए कट ऑफ अलग अलग होता है, अंतर होता है, उसमें अंतर होता है। यहां पर साफ साफ कह दिया गया कि जो ST SC कैंडिडेट है और जो हैंडीकैप्ड है उसको 45% मिनिमम मार्क लाना होगा, 45। और बाकी चाहे आप जनरल कैंडिडेट हो, आप ईडब्ल्यूएस हो यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो 10% का क्राइटेरिया है, रिजर्वेशन है, ओबीसी हो चाहे BC1 हो चाहे BC2 हो, यानी अत्यंत पिछड़ी हो या पिछड़ी हो, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, आपको 50% मार्क्स लाना ही होगा। यहां ये गड़बड़ है, पहला गड़बड़ी बता रहे हो। चलिए पहला गड़बड़ी क्या है, अगर यूआर के लिए आप 50% मार्क्स रखे हुए हैं, यानी सभी कोटि के लिए जो सामान्य सीटें हैं यूआर, तो आपको ईडब्ल्यूएस, BC1 BC2 यानी ओबीसी के लिए कट ऑफ कम रखना चाहिए, क्वालिफाइंग कट ऑफ। डिस्काउंट रिलैक्सेशन मिलना चाहिए 5% का, जैसे ST SC और
जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट को मिला, पहला गड़बड़ी यहाँ पर ये है, इस पॉइंट। दूसरी गड़बड़ी इसी में है और वो बहुत भारी गड़बड़ी है, जिससे ये डर पैदा हो गया कि बिहार के लोग अब असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। कौन बनेंगे? जिसको पैसा होगा वही बनेंगे, ऐसी संभावना है। हाहाकार है आज की इस ड्राफ्ट को देखकर। और ड्राफ्ट कब आया? 25 तारीख को साइन हुआ और ड्राफ्ट आज के डेट में जो है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर ये सर्कुलेट हो रहा है आज के डेट में। अब देखिए क्या है, 160 नंबर का जो है, 160 मार्क्स का जो है रिटर्न एग्जाम है। ठीक है, रिटर्न एग्जाम है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सबके लिए बढ़िया। 160 मार्क्स का। दूसरा, अब इसमें देखिए क्या है, दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है। अब देखिए यहां पर 80% ऑफ द टोटल वेटेज है रिटर्न एग्जामिनेशन को। ठीक है, कितना? 80%, यानी 200 नंबर में से 160 आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 200 मार्क्स, 200 मार्क्स में जो है 160 का जो है रिटर्न एग्जाम है। कितना? 160 का। 200 मार्क्स में से 160 का एग्जाम बचा कितना? 40 मार्क्स। अब ये 40 मार्क्स किसके लिए रे भाई? ये 40 मार्क्स किसके लिए? यही महत्वपूर्ण चीज है इस ड्राफ्ट में, जो सभी अभ्यर्थियों में अब डर हो गया कि किसी का सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं होगा। किसका होगा? जिसकी पहुंच होगी, जिसकी पैरवी होगी, जिसको पैसा होगा, वही बन पाएंगे। ऐसा डर हो गया है, ऐसी संभावना है। और डर भी जायज है भाई। क्यों? क्यों डर जायज है? ये जो 160 नंबर का रिटर्न एग्जाम होगा, 160 का रिटर्न एग्जाम, और इंटरव्यू कितना का होगा? कितना का? 40 नंबर का। टोटल कितना हो गया? 200 मार्क्स। आप बताइए, ये जो 40 नंबर है, ये जो 40 नंबर है, ये 40, यही सबसे बड़का काल है। काल क्यों है? ये 40, यही 40 काल है, यही बवाल कर रहा है, लोगों को डरा रहा है। क्यों? आप कितनों तेज तर्रार विद्यार्थी हो, मैंने यूजीसी नेट को 16 बार क्रैक किया है, 16 बार क्वालिफाई किया है, और 1 दर्जन बार तो लगातार हमने क्वालिफाई किया है। तब मैं ये बात कह रहा हूं, ये 40 नंबर में खेला होने वाला है। अब बहुत बड़ा खेला होगा। आपने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि अगर 20 मार्क्स से ज्यादा का इंटरव्यू हुआ तो समझ जाइए कि घपला करने की पूरी संभावना है। आप 160 मार्क्स में कितना ला सकते हैं? 80%। 80% ला लीजिए आप 160 में। 160 का 80% कितना होगा बता दीजिए आप। 16 8 128 मार्क्स। कितना? 128 मार्क्स। अब किसी को 50 मार्क्स आया, कितना? 50% या 55% मार्क्स मान लीजिए, 50 में क्वालिफाई है, आपने 80% लाया। कितना? 80% आपने लाया, 80%, तो आपको 128 आया। किसी ने मान लीजिए कि 52% नंबर लाया, 50% या 52%, तो 52% कितना हो जाएगा 160 का? आप कैलकुलेट करके जल्दी से बताइए कितना होगा, समझ देते हैं आपको। 160 का 52% कितना होगा जी? जल्दी कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा। अभी तक किसी ने ये नहीं किया है। कितना होगा जी? 83 84 नंबर होगा। मान लीजिए किसी ने 84 मार्क्स लाया, 84 मार्क्स, कितना? 84 नंबर। अब देखिए क्या खेला होगा। आपको इंटरव्यू में 2 नंबर दे देगा, तो कितना पहुंचेगा? 130। इसको इंटरव्यू में 39 नंबर 38 नंबर दे देगा, कितना पहुंचेगा? 123। यहां पर खेला संभव नहीं है, कोई 55 वाला है। लेकिन अगर किसी ने 60% लाया है, किसी ने 60% मार्क्स लाया, तो कितना होगा? 160 का 60%, 96 नंबर, 96 मार्क्स। आपको कितना है? 128, 80% है तो अब इसको दे देगा 38 नंबर 39 नंबर, कितना हो जाएगा? 134। आप कितना पर है? 130। सिलेक्शन कहिए होगा?
जीवन में नहीं होगा। 38 वाला कौन होगा? 39 वाला, जिसकी पहुंच होगी, जिसकी पैरवी होगी। वो 60% लाया, आप 80% लाए हैं, सिलेक्शन नहीं होगा। वो 50% लाया है, आप 70% लाए हैं, इंटरव्यू में खेला होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो 50% लाया है, आप 65% लाए हैं, उसको इंटरव्यू में मार्क्स मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत बड़का घपला है 40 नंबर। तो सबसे महत्वपूर्ण डर यही है 40 नंबर का इंटरव्यू। यहां ये तय नहीं किया है कि किस पॉइंट पर, किस काम के लिए इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। कोई मानदंड तय नहीं है, उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होता है कि आप कोर्ट चले जाइए, हमको कम नंबर दिया है। आपसे कठिन सवाल पूछेंगे, जिनके पहले पर भी पैगाम होगा, जिनको इंटरव्यू बोर्ड के लोग पहचान रहे होंगे। चेहरा तो मिलता जुलता है ना जी, एसोसिएशन में लोग मिलता है ना, जानता है ना एक दूसरे को। हर एक विषय का एसोसिएशन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, साल में लोग मिलते जुलते हैं। जो ज्यादा क्लोज होते हैं, भाई पैनल में तो इकोनॉमिक्स से का, या जिस विषय का बहाली होगा उसी का ना टीचर आएगा। या मान लीजिए भागलपुर यूनिवर्सिटी से हम यही का कोई गया बंदा, कोई प्रोफेसर वहां इंटरव्यू लेने, हमको पहचान रहा है, हमसे पहले से बढ़िया संबंध है, तो हमको तो पैरवी करने की जरूरत ही नहीं है। हमको तो दे देगा 40 भाई, चलो दे दो, 35 दे दो, 30 दे दो, 38 दे दो, फायदा हो जाएगा। हम 80% लाके सिलेक्शन नहीं कर पाए, और जो 60% है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बताओ कितना बड़ा। रिटर्न में आप कितनों नंबर ला लीजिएगा, और इंटरव्यू में आपको नंबर नहीं मिला तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, 5 नंबर नहीं देगा। 15 नंबर का जो इंटरव्यू हुआ है, हमने बहुत सारे मित्रों को कहा है कि अगर 0.25 बढ़ा के मार्क्स देता उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इंटरव्यू में 1 मार्क्स दिया गया, 2 मार्क्स दिया गया, 3 मार्क्स दिया गया। बताइए, आप बताइए ये कि ऐसा संभव है कि जो विद्यार्थी मैट्रिक पास करके गया, इंटर क्वालिफाई कर पास करके गया, ग्रेजुएशन किया 8 पेपर में, 16 पेपर में एमए किया, पीएचडी किया, नेट क्वालिफाई किया, तो वैसे अभ्यर्थी देख नंबर 2 नंबर 3 नंबर देने लायक है इंटरव्यू में? बिल्कुल नहीं। कम से कम 5 तो होना चाहिए। लेकिन वो बोर्ड के लोग ये जानते थे कि अगर इसको 2 नंबर दिए तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए 2 नहीं 1 नंबर दो, बायस्ड होके। और इंटरव्यू में ये खूब होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू में खूब होता है। अगर 40 नंबर का आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये आप कह दीजिए कि ये भी तय कर दीजिए कि कैंडिडेट ने अगर 70% मार्क्स लाया है तो इंटरव्यू में भी उसको 70% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो रिटर्न में 70 ला सकता है तो इंटरव्यू में भी ला सकता है। लेकिन क्या करेगा, ये तो तय नहीं है। क्या करेगा कि आप 80% लेके आए हैं और किसी को 60% उसका पैरवी पैगाम है, उसको पहचानता है बोर्ड के मेंबर, पहचानता है चेयरमैन, पहचानता है जो इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, तो उसको मिल जाएगा 38 नंबर 35 नंबर। अभी भी बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जो बहाली हुई, 15 में से 14 नंबर दिए गए। किनको दिए गए भाई? 14 नंबर किनको मिला? जिनकी वहां तक पहुंच थी उन्हीं को मिला, सबको नहीं मिला। लोग बोलते हैं और अनुभव भी करते हैं। तो 40 नंबर का जब इंटरव्यू होगा तो पूरा खेला होने की संभावना है कि जो 80% लेके आएंगे उनकी भी बहाली नहीं हो पाएगी, और 60% वाले बहाल हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पैरवी है। सबसे बड़ा खेला इंटरव्यू के 40 नंबर पर है। तो ये जो 40 नंबर है, ये 40 नंबर नहीं होना चाहिए। वास्तव में इंटरव्यू में कितना मार्क्स होना चाहिए, कितना होना चाहिए आप बताइए। देखिए इंटरव्यू में क्या देख रहे हैं भाई, भाई अभ्यर्थी जो है 5 से 10 मार्क्स इंटरव्यू में होना चाहिए। इंटरव्यू 5-10 मार्क्स का होना चाहिए, 5 मार्क्स से 10 मार्क्स। इससे ज्यादा का अगर इंटरव्यू हुआ तो पूरा घपला होने की संभावना है, पूरा घपला होगा। अपने चहेते कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे, बाकी लोग को बाहर कर देंगे। तो इंटरव्यू 5-10 मार्क्स का। दूसरा, इस बहाली में जो ड्राफ्ट है, जो आने वाला है नियम, इस ड्राफ्ट में कहीं भी एकेडमिक को वेटेज नहीं दिया गया कि आप एकेडमिक कितना बढ़िया है, आपके कितने रिसर्च पेपर हैं, आपकी कितनी किताबें आपने लिखी हैं, कितने कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, कितने आपके रिसर्च पेपर पीयर रिव्यूड जर्नल में, स्कोपस में, केयर लिस्टेड में छपे हुए हैं। उस पर कोई वेटेज नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये हो गई
कि जो बिहार में बरसों से काम कर रहे हैं और चाहे वो रिसर्च में काम कर रहे हो, बिहार में शिक्षक के रूप, अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हो, उनको कोई वेटेज यहाँ पर नहीं दिया, जबकि लोग 7-8 साल से काम कर रहे हैं। एक्सपीरियंस का वेटेज मिलना चाहिए, जो इस ड्राफ्ट में नहीं है। कई बड़ी बीमारियां इस ड्राफ्ट में हैं, लेकिन फीडबैक वीसी से मांगा गया है, आम जनता से फीडबैक नहीं मांगा गया। जबकि यूजीसी का जो ड्राफ्ट आता है, अभी आया है, यूजीसी का भी 2025 का ड्राफ्ट आया हुआ था, आपको भी मालूम है। इस ड्राफ्ट में फीडबैक मांगा यूजीसी ने कि भाई देश के जितने लोग हैं, हमारा ये ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, नियम तैयार हो रहा है, उसका ये ड्राफ्ट है, पूरे भारत के लोग इस पर जो है अपना फीडबैक दीजिए। डेट दे दिया और पूरे भारत के लोगों ने इस पर फीडबैक दिया। अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि उस फीडबैक पर विचार हो रहा होगा। लेकिन बिहार का जो स्टैट्यूट जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसमें किसी भी अभ्यर्थी से फीडबैक नहीं मांगा गया है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खामियां इसमें है। किससे फीडबैक मांगा? वीसी से फीडबैक मांगा, विभिन्न यूनिवर्सिटी के जो वीसीज हैं। अब दूसरी बात ये भी इसमें डरा दिया, क्या कह दिया कि फीडबैक अगर आप नहीं दीजिएगा तो ये मान लीजिए कि हम मान लेंगे कि आप इसको अप्रूव्ड कर रहे हैं। चलिए आते हैं और भी पॉइंट पर, हम आते हैं, आपको चलते हैं उस पॉइंट पर भी चलते हैं। देखिए, हमने कहा था इंटरव्यू 40 नंबर का है ना। अटेंडेंस कंपलसरी है अपीयरेंस के लिए, है ना। कहां पर? तो कंपलसरी कहां पर है? ये इंटरव्यू में आना कंपलसरी है। चलो वो तो ठीक है भाई, आना कंपलसरी है, बट अब देखो यहां क्या है। मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन, फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 80% वेटेज ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। 160 का नंबर होगा, 160 मार्क्स का एग्जाम होगा, 160 में 80% ला लिए तो वो नहीं, उसका वेटेज 80% होगा। किसका? किसका? रिटन एग्जाम में जो आपने लाया उसका वेटेज 80% होगा। फिर देखिए, और 20% वेटेज यानी 40 मार्क्स, 160 मार्क्स का हो गया वो, और 40 मार्क्स का जो हमने आपको बताया अभी, है ना। और अब देखिए यहां पर क्या है, इस ड्राफ्ट में बीसी का पावर सीज होने का भी एक क्राइटेरिया तय कर दिया है कि बीसी अब बहाली नहीं कर पाएंगे, आवेदन नहीं ले पाएंगे गेस्ट फैकल्टी बहाली के लिए, क्योंकि भाई विश्वविद्यालय में जो पड़े खाली पद है उस पर क्या होगा, बीसी अपने हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहाल करते हैं। लेकिन इस नियम के आने के बाद बिहार विश्वविद्यालय के कोई भी बीसी आवेदन नहीं मांग सकेंगे, बहाली नहीं हो सकेगी। क्यों? उस पर हम बताते हैं क्यों। आइए उस पॉइंट को हम समझाते हैं कि वो पॉइंट क्या है। उस पॉइंट में क्या है, लास्ट पॉइंट पर आइए, 5.6। हाँ आ गया, ये 5.6 नहीं 5.8 पर आइए। और भी आएंगे महत्वपूर्ण चीज, इसमें बीमारी क्या क्या है उस पर भी आएंगे। 5.8 पारा पर आइए, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या है। इसमें क्या है, कमीशन शैल आल्सो प्रिपेयर अ कंपोजिट मेरिट लिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन ऑफ सच कैंडिडेट्स हु आर नॉट रिकमेंडेड फॉर द पोस्टिंग इन द कंसर्न सब्जेक्ट आफ्टर कंडक्टिंग इंटरव्यू। ध्यान से समझे आप क्या कह रहा है, नहीं समझे? समझिए इस बात को क्या कह रहा है। कमीशन शैल आल्सो प्रिपेयर अ कंपोजिट मेरिट लिस्ट ऑफ अ रिटन एग्जामिनेशन ऑफ सच कैंडिडेट हु आर नॉट रिकमेंडेड फॉर द पोस्टिंग इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट आफ्टर कंडक्टिंग इंटरव्यू। यानी इंटरव्यू होने के बाद एक कंपोजिट मेरिट लिस्ट तैयार होगा सभी कैंडिडेट का जिसने इंटरव्यू दिया था। कंपोजिट मेरिट लिस्ट तैयार होगा, और क्या होगा कि कहता हु आर नॉट रिकमेंडेड फॉर द पोस्टिंग इन द कंसर्न सब्जेक्ट आफ्टर कंडक्टिंग, यानी जिसका रिकमेंडेशन पोस्टिंग के लिए नहीं होगा, यानी जो सिलेक्शन जिनका नहीं होगा, वैसे कैंडिडेट का क्या कह रहा है उसके बारे में। दिस लिस्ट मतलब जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, विल बी कम्युनिकेटेड टू द यूनिवर्सिटीज थ्रू हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। यूनिवर्सिटीज में यूज दिस लिस्ट फॉर सिलेक्शन ऑफ गेस्ट फैकल्टी इफ एनी। समझ में आया कुछ आपको? नहीं, ये कह रहा है कि जो लिस्ट तैयार होगा कंपोजिट मेरिट लिस्ट, वो दे देगा हायर एजुकेशन बिहार सरकार को,
और हायर एजुकेशन बिहार सरकार उस मेरिट लिस्ट को यूनिवर्सिटी को भेज देगा, बिहार में जितनी यूनिवर्सिटी है सभी को भेज देगा। और तब अगर जरूरत होगी विश्वविद्यालय को गेस्ट फैकल्टी बहाल करने की, तो उसी मेरिट लिस्ट से गेस्ट फैकल्टी को बहाल किया जाएगा। यानी ये समझ लीजिए बीसी का पावर सीज खत्म। तो बड़ी खुश हो रहे होंगे आप, कह रहे भाई गेस्ट फैकल्टी की बहाली होगी तो बीसी का तो पावर ही खत्म हो गया, तो फिर बहाली नहीं कर पाएगा, उसी मेरिट लिस्ट से बहाली करेगा। जरूरत है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को, यूनिवर्सिटी को उस मेरिट लिस्ट में इसका सिलेक्शन नहीं, ऊपर से बुला के भेजेगा, हाँ आइए आप ज्वाइन कीजिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में। पूर्णिया वाला कहे हाँ भाई आइए आप ज्वाइन कीजिए, पटना वाला आइए ज्वाइन कीजिए, उसको कहे आइए ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पर बीसी का पावर सीज खत्म, बहाली करने के इंटरव्यू भी नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा मेरिटेड लिस्ट बना के दे रहा है। फाइनल सिलेक्शन किसका होना है? किसका? इसको इंटरव्यू में और रिटर्न में बढ़िया नंबर मिलेगा। इंटरव्यू में ज्यादा किसको मिलेगा? कभी कभी चेहरा भी पसंद होता है, चेहरा पसंद आ गया तो नंबर मिल जाएगा। तो ये दो बीमारी, ये बीमारी है, मैंने आपको चुन चुन कर बीमारी बता रहा हूं कि वीसी के पावर यहां सीज हो जाएंगे, क्योंकि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो उस मेरिट लिस्ट को यूनिवर्सिटी को भेजेंगे, कहेंगे जरूरत है गेस्ट फैकल्टी बहाल करने की तो उसी से बहाल कीजिए आप, उसी मेरिट लिस्ट से। तो नए कैंडिडेट जो पीएचडी क्वालिफाई किए, पीएचडी कंप्लीट किए, यूजीसी नेट क्वालिफाई किए, उसको वर्षों तक मौका नहीं मिलेगा गेस्ट फैकल्टी बहाल होने का और एक्सपीरियंस का, वर्षों वर्षों तक मौका नहीं मिलेगा। क्यों? 2014 में वैकेंसी निकाली थी, 2000 कब तक? 25 तक चला, 2020 में बहाली निकली, वो आज भी चल रही है, आज भी कंप्लीट नहीं है। 1000 केस पड़े हुए हैं बहाली में, इतने घपले हुए रिसर्च पेपर में, इंटरव्यू में, एक्सपीरियंस में, इतने घपले हुए कि वो आज तक कोर्ट में फंसा हुआ है, आज तक मामला क्लियर नहीं है। और इस बहाली का क्या होगा ये कोर्ट तय करेगा। संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि बहाली कहीं कैंसिल ना हो जाए। अगर कैंसिल नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ सुधार होगा, क्योंकि अभ्यर्थी भी लगे हुए हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह जाएंगे, तो वो भी कंप्लीट नहीं है। वो भी लोग जिनका बहाली हो गई वो भी कलेजा धूक धूक में है। ये सबसे बड़ी गलती जानबूझकर की जा रही है बहाली करने वाली संस्थाओं के द्वारा, क्योंकि अपने लोगों को सेट करना है। तो जब तक कहीं पर ना गड़बड़ नहीं करेगा तो सेट कैसे करे? गड़बड़ी में पकड़ा जा रहा है, पकड़ ले रहा है लोग। तो ये हो गया कि मेरिट लिस्ट तैयार करेगा कौन? जो बहाली करेगा, चाहे बीपीएससी करे या बीएसयूएससी करे, और सीधा मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी को देगा, कहेगा लो भैया इसी से तुम गेस्ट फैकल्टी बहाल करो। यानी बीसी का भी पावर खत्म, बहाली नहीं कर पाएगा, गड़बड़, कहानी खत्म। सीधा वहां से मेरिट लिस्ट उठाओ और ज्वाइन कराओ। चलो ये भी बढ़िया। अब देखिए और महत्वपूर्ण क्या है, और इसमें महत्वपूर्ण चीज जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं क्या महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट को आपने नहीं पढ़ा, ठीक है? 5 पॉइंट कंपोजिट मेरिट से बनाएगा, ये तो आपको तय हो गया। और इसमें कौन कौन लोग होगा? 5.3, 5.2, 5.1। और आइए कंपोजिट मेरिट लिस्ट होगा, ठीक है? कौन लोग होंगे इसमें, कौन लोग होंगे इस बात का जो है क्लियर जिक्र नहीं है। इसमें कह दिया है कि भाई 3 एक्सपर्ट होंगे, 3 एक्सपर्ट सब्जेक्ट के होंगे, बट इसमें यह तय नहीं कि एक्सपर्ट कौन होंगे, कि जनरल से होगा, एसटी एससी से होगा, ओबीसी से होगा, किससे होगा, ये तय नहीं है, कंप्लीट नहीं है। उस ड्राफ्ट को हमने अच्छे से आपको बताया है, पढ़ा है। अब सवाल है इस पर क्या किया जा सकता है, इसको इसमें सुधार के लिए कि 40 मार्क्स का इंटरव्यू जो है 5 से 10 मार्क्स का होना चाहिए। इससे ज्यादा इंटरव्यू हुआ तो समान अभ्यर्थियों के साथ धोखा होगा, और वो अभ्यर्थी, देखिए ये पूरा मॉडल जो है ना, ये जो आप ड्राफ्ट देख रहे हैं, ये ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश में जो बहाली होती है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की, वही ड्राफ्ट चुराया गया है सीधा सीधा। उसी ड्राफ्ट को उठा के रख दिया गया, भाई 160 नंबर का एग्जाम लेंगे, 40 नंबर का इंटरव्यू लेंगे, सीधा उस ड्राफ्ट को लाके रख दिया गया 40 मार्क्स का। और उत्तर प्रदेश में जितनी बहालियां हुई असिस्टेंट प्रोफेसर आज तक फेयर कभी नहीं हुई। अभी तो बहाली कैंसिल हो गई, क्योंकि पूरा पूरा का जो है पूरा खेला हुआ इंटरव्यू से लेके क्वेश्चन पेपर बनाने और सेटिंग, मॉडरेशन सब में, और वो कैंसिल हो गई। फिर उसका डेट अप्रैल वगैरह में होना है, पकड़ा गया सारे लोग। तो पूरी संभावना होती है 40 पर खेला की। उत्तर प्रदेश में जितने लोग बहाल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, आप सभी से पूछिए, कहेगा भाई इंटरव्यू में बड़ी खेला है, रिटर्न में कितनों ला लीजिए, इंटरव्यू पर भी पैगाम नहीं होगा तो बहाली नहीं होगी। सेम मॉडल बिहार में लागू हो रहा है, यूपी मॉडल। चलिए, तो 5 से अगर 10 मार्क्स इंटरव्यू में हुआ तब तो बढ़िया है, और इससे ज्यादा हुआ
तो फिर जस्टिस के खिलाफ होगा, सामान्य अभ्यर्थियों का चयन संभव नहीं है। मैं कह रहा हूं मैंने 16 बार यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, वो भी दर्जनों बार, 1 दर्जन से ज्यादा बार लगातार कंप्लीट किया है। कई बार हमने इसलिए छोड़ दिया कि उस सेंटर पर मेरे विद्यार्थी एग्जाम दे रहे थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया, तो उस साल का जो है मैं काउंट नहीं करता हूं। लेकिन मैंने 16 बार तक, मैं जब वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको मैं सारा सर्टिफिकेट का मैं दिखाऊंगा कि मैंने कितनी बार क्वालिफाई किया। मैं झूठ बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? मुझे ये लगता है तो आपको तो और ज्यादा डर होगा, क्योंकि विषय का तो भाई ज्ञान तो होगा ही जब इतनी बार क्वालिफाई किया है, तो वो भी कंटिन्यू, तो ये डर है। तो इंटरव्यू का मार्क्स जो होना चाहिए 5 से 10 मार्क्स। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर भी आते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखिए इस पर जो है अभी ये क्लियर ड्राफ्ट नहीं हुआ है, इस पर जो मंतव्य मांगा गया है वीसी से, बिहार के विश्वविद्यालयों के जो वीसी है उससे मंतव्य मांगा गया है, और मंतव्य क्या है उस चीज को मैं आपको बताता हूं यहां पर वो क्या है। चलिए ये 20 नंबर पेज पर आइए, और हमने पहले वीडियो में भी बताया था इसके बारे में कि क्या हो सकता है, इंटरव्यू पर ज्यादा मार्क्स रखने की संभावना क्यों है। देखिए मैंने वीडियो में बताया था पिछले वीडियो में कि इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स रखे जाएंगे, क्यों, उस पर ये हमने बताया था, उस चीज को पहले समझिए क्यों। देखिए ये जो है जो ड्राफ्ट बनना था 18 फरवरी का नोटिस है राजभवन का, डॉक्टर रॉबर्ट एल चौंगथू आईएएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर, ठीक है। किनको है, किनको है, प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी कन्वेनर है, प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा जो बीएनएमयू के अभी वाइस चांसलर है, मेंबर है इनके, प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय मेंबर है, वाइस चांसलर है बीआरएबीयू मुजफ्फरपुर के। अब ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी स्पेशल इनवाइटी एजेंडा आइटम 2.1, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि एजेंडा आइटम 2.1 में क्या है। एजेंडा आइटम 2.1 में था कि बिहार में विभिन्न विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए एक नया नियम पर नियम बनना है, उसके स्पेशल इनवाइटी है प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी। हमने पिछले वीडियो में कहा था कि इनके रीजन में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हो रही है, आरटीआई का जवाब नहीं मिल रहा है, गोल मटोल जवाब मिल रहा है, रिसर्च पेपर में क्यों नंबर कटा जवाब नहीं, एक्सपीरियंस पर नंबर कटा जवाब नहीं, सभी अभ्यर्थियों का लिस्ट मांगे तो नहीं, ये जो है व्यक्तिगत मामला है, निजता का उल्लंघन है, कितने अभ्यर्थी, हजारों अभ्यर्थी कोर्ट में मामला फंसा हुआ अभी तक बहाली नहीं कर पाए हैं, 15 नंबर पर खेला हुआ है, और इनको जब बना गया तो संभावना पहले ही थी कि भाई ये तो इंटरव्यू मार्क्स ज्यादा रखेंगे, और इन्होंने अपना एजेंडा दे दिया। अब जो ये हमने पहले ही वीडियो में संभावना जताई थी कि ये जब स्पेशल इनवाइटी है तो इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स होगा, ये तो तय है, क्योंकि 15 मार्क्स में कम मौका मिल रहा है। आइए अब आते हैं, अब क्या किया जा सकता है। देखिए डॉक्टर रॉबर्ट एल चौंगथू आईएएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नर, ये लेटर दिए हैं टू द वाइस चांसलर ऑल यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार एक्सेप्ट बीएएसयू, बीएयू, एनओयू और एकेयू, इनको छोड़कर सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जो है ये भेजा है। क्या भेजा है, रिगार्डिंग opinion suggestions on the draft statute for the appointment of assistant professor in the universities of Bihar 2025, जो ड्राफ्ट आपने देखा उस पर ओपिनियन मांग रहा है बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से। क्या मांग रहा है देखिएगा, सर्स विथ रिस्पेक्ट टू द एबव क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट including herewith a copy of draft statute for the appointment of assistant professor in the universities of Bihar 2025. It is requested to please send your opinion suggestions if any regarding the draft statute required US 36 of the Bihar State University Act 1976 as amended up to date, and the Patna University Act 1976 as assumed up to date, amend up to date within 10 days of its receipt, so that it can be placed before the Honorable Chancellor for assent. If no opinion suggestion is received within the stipulated time, it shall be presumed that the university is in agreement with the draft statute.
योर फेथफुली। देखिए इसमें क्या कहा है, समझिए। ये लेटर भेजा है 2 मार्च 2026 को। किसको? बिहार के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को, सिवाय छोड़कर किसको किसको? BASU, BAU और NOU और AKU को छोड़कर सभी यूनिवर्सिटी कुलपतियों को भेजा गया है और कहा गया है कि आप इस ड्राफ्ट पर 10 दिन के अंदर ओपिनियन दीजिए। जिस दिन से मिला विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर आप इस पर ओपिनियन दीजिए, सजेशन दीजिए कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। और अगर आपने सजेशन ओपिनियन नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा कि ये ड्राफ्ट को आपने स्वीकार कर लिया है। अब यहां विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपतियों का भी अधिकार का हनन होने वाला है इस ड्राफ्ट में। तो आपको मैंने बता दिया कि जो मेरिट लिस्ट तैयार होगा उसी मेरिट लिस्ट से गेस्ट फैकल्टी को बहाल करना है। यानी जो लोग नए PhD करेंगे उस टाइम के बाद, एडवर्टीजमेंट टाइम के बाद, और नेट क्वालिफाई करेंगे, उनको वर्षों तक मौका नहीं मिलेगा। ये इसमें तय हो गया। अब अगर ये ड्राफ्ट कंप्लीट होता है, स्टैट्यूट में आता है, अगर VC जो है कुलपति महोदय इस पर 10 दिन के अंदर अपना सजेशन नहीं देते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि ड्राफ्ट कंप्लीट है। और ड्राफ्ट जब कंप्लीट होगा तो VC का भी पावर खत्म गेस्ट फैकल्टी बहाल करने में। सामान्य अभ्यर्थियों के साथ जस्टिस की संभावना नहीं के बराबर होगी, क्योंकि 40 मार्क्स जब इंटरव्यू में होगा तो बहुत घालमेल होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए इसमें जो सुधार की गुंजाइश है वो एक ही हो सकता है कि बिहार के विश्वविद्यालय के जितने VC हैं उनको आप पत्र लिखिए, उनको बताइए, मेमोरेंडम दीजिए कि सर ये जो स्टैट्यूट आया हुआ है इस स्टैट्यूट में खामी है, इसके बारे में आप सुधार के लिए सजेशन दीजिए। इंटरव्यू में सर 5 से 10 मार्क्स हो, बाकी आप जैसे करना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू 5 से 10 मार्क्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक दूसरा, एग्जाम तो हो कोई दिक्कत नहीं, बट जो API है API को भी इसमें शामिल कराइए, ठीक है। तीसरा कि इसमें सिर्फ जिक्र किया गया है SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। OBC को छोड़ दिया, EWS को छोड़ दिया है। तो आप इसके बारे में भी बताइए सर, जब UR के लिए आप 50% क्वालिफाइंग रख रहे हैं तो EWS के लिए, OBC के लिए कट ऑफ को कम रखिए, और इंटरव्यू जो 40 मार्क्स का है उसको कम कीजिए, उसको 5 से 10 मार्क्स का रखिए। नेक्स्ट क्या कि वर्षों से जो पढ़ा रहे हैं गेस्ट फैकल्टी बिहार के यूनिवर्सिटीज में, उसके लिए सीट रिजर्व कर दीजिए, उसको आप वेटेज दीजिए, या एक मुश्त जो 20% मार्क्स है तो 40 मार्क्स आप दे दीजिए उसको बिहार के यूनिवर्सिटियों में, फिर भी दुनिया भर की सीटें बचती हैं। तीसरा कि जो मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है, ये तो जस्टिस के बहुत ही खिलाफ है, क्योंकि भाई PhD करने में 5-5 साल 6-6 साल लगते हैं। बहुत कम अभ्यर्थियों के 3 साल में हो, 3 साल में तो किसी का नहीं होता है, लगभग 4 साल लगते हैं, 3.5 साल 4 साल। बताओ भाई, 30 साल 35 साल उम्र हो गई PhD करते करते, 37 साल हो गई, 40 साल हो गई, और क्योंकि यूनिवर्सिटी में तुरंत तो PhD के लिए प्री PhD टेस्ट होता नहीं है, कभी 5 साल निकला ही नहीं, MA करके बैठे हुए इंतजार में कि हाँ भाई निकलेगा भरेंगे, तो उम्र तो ऐसे ही गुजर जाती है। तो आप बिहार के लोगों के लिए कम से कम जो है 55 साल एज जो है फॉर्म भरने के लिए जीवन कीजिए। ये महत्वपूर्ण बदलाव, इंटरव्यू 40 मार्क्स का ना हो बल्कि 5 से 10 मार्क्स का हो, एज लिमिट 55 ईयर्स हो बिहार के लोगों के लिए, और परीक्षा के साथ साथ अगर परीक्षा आपको करानी है तो एकेडमिक जो API है, रिसर्च पब्लिकेशन है, उन सबको भी ऐड कीजिए, उसका API भी शामिल कीजिए। और जितनी बातें हमने आपको बताई, अगर ये सभी VC ये ओपिनियन दे देते हैं तो ये स्टैच्यू में बदलाव संभव है, ये बदल सकता है। और नहीं, जो अभी ड्राफ्ट आया है, ये ड्राफ्ट अगर नियम में कंप्लीट हुआ तो याद रखिए कि समान अभ्यर्थी जो अभी चिंता व्यक्त कर रहे हैं उसका सिलेक्शन नहीं होना होगा, तो ये उसकी चिंता जायज है, क्योंकि उसके साथ जो जस्टिस है, जस्टिस की संभावना बहुत कम है। क्योंकि जो अभी वर्तमान में जो BSU के चेयरमैन है, उनके खिलाफ ऐसे ही हजारों शिकायतें हैं। कुछ लोग कोर्ट गए, जिनको पैसा नहीं है वो कोर्ट नहीं जा सके, जिनको कुछ है भाई चलो कोर्ट से न्याय की आशा है तो वो कोर्ट चले गए और मामला फंसा हुआ है। तो अगली बहाली में जब 40 नंबर का, हाँ दूसरी बात, 40 मार्क्स का तो नहीं हो, 5 से 10 मार्क्स काफी है, बहुत ज्यादा है। एक को 2 नंबर या 1 नंबर, यानी 5 से 10 मार्क्स का इंटरव्यू हो। तीसरा, इंटरव्यू प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी हो
कि जब कैंडिडेट ये दावा करे, कोर्ट जाए कि हमको कम मार्क्स दिए गए, तो उस पर कमेटी बनाकर उस पर जांच किया जाए, हाँ इंटरव्यू सवाल कैसा पूछा गया था और कितना नंबर, और जिन अभ्यर्थियों को ज्यादा अंक दिया गया उस पर कौन सा सवाल, हल्का सवाल था कि भारी सवाल था, कोर्ट में उसको न्याय की कम से कम संभावना हो। यहाँ इंटरव्यू की वीडियोग्राफी नहीं होती है। तो जब तक इंटरव्यू की वीडियोग्राफी नहीं होगी, इंटरव्यू के मार्क्स कम नहीं होंगे, तब तक अभ्यर्थियों के साथ न्याय की गुंजाइश नहीं है। आज के वीडियो हम इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक सब्सक्राइब और जरूर कीजिए। और जो हमने आपको ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए उस पर एक मेमोरेंडम तैयार कीजिए, नोट तैयार कीजिए, शिक्षा विभाग को भेजिए, विश्वविद्यालय के वीसीज को भेजिए 2 दिन के अंदर में, और उन्हें बताइए कि सर ये गड़बड़ है, ये इंटरव्यू का मार्क्स कम कीजिए। एपीआई को भी इसमें वेटेज दीजिए, और एज जो 45 है उसको भी 55 रखिए। ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को भी जो है उसमें जो जनरल के लिए 50% है क्वालिफाइंग मार्क्स को कम कीजिए, उसको रिलैक्सेशन दीजिए। उसमें कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।